जय हिंद साथियों, मैं राज बहादुर पाल आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और इस प्लेटफार्म के माध्यम से आपको हिंदी की क्लासेस रेगुलर मिल रही थी। मैथ की क्लासेस कुछ दिनों से आप लोगों को नहीं मिल पा रही थी। इसका कारण था कि स्वास्थ्य मेरा नहीं ठीक होने के कारण आप लोगों को क्लासेस नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब इसके बाद से उम्मीद है कि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। और हम लोग जैसा कि पिछली क्लास में अपना नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम में हम लोगों ने गुणनखंड की संख्या निकालना, ये हम लोग अपनी संख्या पद्धति की कड़ी में हम लोग इसको प्रारंभ किए थे। हमने इसमें जो है 2-3 क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। हम लोग आज इसी कड़ी में गुणनखंड की संख्या निकालने की ही कड़ी में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से गुणनखंडों का योग हम कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग गुणनखंडों की संख्या पर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे। उसके बाद किस तरह से गुणनखंडों का योग हम निकालते हैं ये हम सीखेंगे। तो आइए हम लोग पहले जो है गुणनखंडों की संख्या पर कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। गुणनखंड की संख्या निकालना। हम लोग इसमें अब जो है क्वेश्चन ले करके सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन लेकर देखते हैं। अगर हमको दे दिया जाए 64 और कह दिया जाए कि इसमें जो है गुणनखंडों की संख्या निकालिए, तो फिर आप क्या करेंगे। हमने बताया था कि सबसे पहला स्टेप जो हमारा होना चाहिए, इसको जो है हमको सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म में लिखना चाहिए। कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग जो है देख सकते हैं जा कर के। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हैं। 64 है, सबसे पहले इसको हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। क्या अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम सबसे पहले। 32 आएगा 2 से डिवाइड करने पर, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा। फिर यहाँ अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 आएगा। फिर अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा। फिर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करने पर 1 आएगा। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे 2 की पावर कितनी बार आ रही है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को 2 की पावर 6। ये हमारा क्या है, कैनोनिकल फॉर्म है। सबसे पहला स्टेप जो हमारा होना चाहिए गुणनखंड की संख्या निकालने में, यही होना चाहिए। हमको उसको अभाज्य गुणनखंडों में जो है रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 2 क्या है हमारी अभाज्य संख्या है। इसी तरह 2 3 5 इस तरह से हम जो है सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में इसको व्यक्त करेंगे। अब आइए हम देखते हैं। इसमें हमने बताया था आपको कि गुणनखंडों की संख्या कई, जैसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या, पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या, ये हमने आपको बताया था 6 टाइप में। तो आइए उन्हीं को हम इस क्वेश्चन में निकालते हैं सबको। आइए देखते हैं। इसमें हमने आपको डिटेल में भी बताया था कैसे जो है गुणनखंडों की संख्या निकाली जाती है, और इसको हमने जो है आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था। तो सबसे पहले अगर हम इसको जो है डिटेल में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 2 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6। ठीक है, ये होगा। अगर इसमें आपको कहा जाए कि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए, क्या 64 में आपसे कहा जाए कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या
संख्या। हमने आपको बताया था इसमें क्या करना होता है, जो हम कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हैं उसमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जितनी पावर होती है उसमें क्या कर देते थे, 1 को हम ऐड कर देते थे। क्या ऐड करते थे, 1 को। पावर इसकी कितनी है, 6 में हम क्या ऐड कर देंगे, 6 + 1, तो क्या हो जाएगा 7। यही क्या है, ये है कुल गुणनखंडों की संख्या। किसके कुल गुणनखंडों की संख्या है, 64 के। अब आप यहाँ देखिए कितने गुणनखंड हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 हैं कि नहीं, 7। ये है डिटेल में और ये है आपका ट्रिक के माध्यम से। जो कैनोनिकल फॉर्म होता है उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि आप निकालिए कुल सम गुणनखंडों की संख्या, क्या कहा जाए आपसे, कुल सम गुणनखंड की संख्या अब आप देखिए, आप इसमें देखकर खुद बता देंगे कि कुल सम गुणनखंड कितने हैं। आप पहले डिटेल वाला देखिए। यहाँ पर अगर आपसे हम कहें 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, हमने आपको बताया था किसी भी संख्या की अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और आपको अच्छे से पता है कि 1 क्या है, 1 सम संख्या नहीं है, तो फिर ये सम में नहीं आएगा। 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 होगी। 2 क्या है, 2 एक सम संख्या है। 2 की पावर 2 क्या है, 4 क्या है, सम संख्या है। 2 की पावर 3 यानी 8 क्या है, सम संख्या है। इस तरह से आप चाहे जो भी 2 की पावर करेंगे सभी सम संख्याएं होंगी, बशर्ते केवल इसको छोड़ करके, 2 की पावर 0 को छोड़ करके। इसीलिए जो कुल सम गुणनखंड की संख्या आपकी आएगी वो कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6, कितनी आएगी, 6 आएगी। ये कुल सम गुणनखंड की संख्या है। क्या है, कुल सम गुणनखंडों की संख्या है। ठीक, ये हुई कुल सम गुणनखंडों की संख्या। अब अगर आपसे यहीं पर कहा जाए कि ट्रिक के माध्यम से हम कैसे जानेंगे कि कुल सम गुणनखंड कितने हैं, तो हमने आपको बताया था कि जो सम संख्या होती है आप कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे। जो सम संख्या की पावर है 2 क्या है, 2 एक सम संख्या है, इसकी जो पावर रहती है उसको ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं। ठीक है। अगर यहीं पर कोई विषम संख्या आती, उसकी कोई पावर लगी होती तो हम उसमें 1 को ऐड कर देते। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। अगर आपसे फिर कहा जाए कि नहीं आप कुल विषम गुणनखंड की संख्या बताइए, तो फिर कैसे आप जानेंगे, देखिए कुल विषम गुणनखंड की संख्या, कुल विषम गुणनखंड की संख्या इसमें आप वैसे जान सकते हैं कुल विषम गुणनखंड कितने हैं। एक तो 2 की पावर 0 1, पहले से हमने आपको बता दिया कि ये क्या है, ये विषम में आएगा, ये सभी सम में आएगा। तो इसमें पूरे में कितनी विषम संख्याएं आ रही हैं, केवल 1 आ रही है। तो फिर कुल विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। एक तो ये तरीका हुआ आपका निकालने का। दूसरा, आपको जब पता है कि कुल गुणनखंड की संख्या 7 है और कुल सम गुणनखंड की संख्या आपको पता हो गई, तो फिर बच क्या रही है, कुल विषम गुणनखंड की संख्या 7 - 6 यानी 1 होगी। ठीक है। तो फिर कुल विषम गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई आपके पास, 1 हो गई। ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद और हम चर्चा करते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं इसी क्रम में चौथा हमारा जो आता है, एग्जाम में पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, इसको हम कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए जो आपकी ये पावर होती है, कैनोनिकल फॉर्म में जो पावर होती है, क्या करते हैं उसमें हम अभाज्य गुणनखंड की संख्या में कुल गुणनखंड की संख्या में हम क्या करते थे, पावर में हम क्या कर देते, 1 ऐड कर देते थे। लेकिन जब अभाज्य गुणनखंड की बात आएगी तो जो ये पावर रहेगी ना, वही जो है अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, यही आपकी है अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अब इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है पृथक अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। क्या, पृथक अभाज्य गुणनखंड की संख्या। पृथक अभाज्य गुणनखंड की संख्या
पृथक अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? जब हम नंबर को कैनोनिकल फॉर्म में लिख देंगे तो जितनी जो है अभाज्य गुणनखंड में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर कितनी नंबर में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? केवल एक में, केवल 2 में ना, तो फिर ये पृथक अभाज्य गुणनखंड की संख्या 1 हो जाएगी। अगर यहीं पर कुछ और होता इनटू करके कोई और अभाज्य गुणनखंड की संख्या में रिप्रेजेंट हुआ होता तो पृथक अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 हो जाती। जितनी नंबर में, जितनी अभाज्य संख्या में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वही पृथक अभाज्य गुणनखंड की संख्या है। तो यहाँ पर कितनी है? 1 है। ये आपकी हो जाएगी पृथक अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अब जो है इसी क्रम में आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या। पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या। पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या ये कैसे हम जानेंगे? तो जो हमारे पास जो गुणनखंड है, पहले तो हम डिटेल में जान लेते हैं कैसे जो है हम जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख के बताइए कि ऐसी कौन सी नंबर्स हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, जो किसी नंबर की क्या है? पूर्ण वर्ग हैं। तो क्या आप वो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। 1 किसी नंबर की पूर्ण वर्ग है? जी हाँ, किसकी? 1 की। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो ये है पूर्ण वर्ग संख्या। 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है। क्या 2 किसी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 4 किसका पूर्ण वर्ग है? 2 का। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हुई। तो एक तो ये हो गई आपके पास, ये एक ये हो गई। 2 की पावर क्यूब 8 हो जा रहा है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन 2 की पावर 4 ये है, ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 की पावर 6 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिसको हम किसी संख्या का वर्ग करें और उसको हम प्राप्त करें। मान लीजिए यहाँ पर 4 है, 4 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 2 का स्क्वायर करके। यहाँ पर आ रहा है 8 को हम जो है किसी संख्या का वर्ग करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 2 की पावर 4 ये इसको हम जो है किसका वर्ग करके प्राप्त कर सकते हैं? 4 का वर्ग करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह के 2 की पावर 6 8 का वर्ग करके प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएँ हुई? 1, 2, 3 और 4। कितनी हुई? 4 हुई। ये है पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या। कितनी? 4। अभी हम आपको इसको ट्रिक के माध्यम से भी बता रहे हैं, आप इसको कैसे जान सकते हैं। तो आप देखिए 2 की पावर 6 है। आपको अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं। पावर जितनी है इसकी पावर में आप क्या करेंगे? पावर में इसकी यहीं बगल में लिख दे रहे हैं, इसकी पावर लिख लेते हैं। हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे जानेंगे कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या कितनी है। 2 की पावर 6 है, तो इसमें क्या करेंगे हम? जितनी पावर है उसको पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 6 है, 6 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 6/2 3, 3 + 1 4। ये हम डायरेक्ट निकाल देंगे क्या? पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या। ठीक है, ये हुआ ट्रिक के माध्यम से। अब जो है इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो इसको भी आइए जानते हैं कैसे हम जानेंगे। पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या। पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या। तो आप सबसे पहले इसमें देखिए जो है ये विस्तृत फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप पहले देखिए कि इसमें जो है ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो किसी न किसी संख्या की घन है। ये 1 है, 2 की पावर 0 मतलब 1। 1 किसका घन है? 1 का। तो ये पूर्ण घन संख्या है। ठीक। 2 की पावर 1 क्या किसी संख्या की घन है? नहीं। 2 की पावर 2 यानी 4 क्या किसी संख्या की घन है? नहीं है। 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 यानी 8 क्या है? 8 जो है घन है किसका? 2 का। अब इसी क्रम में 2 की पावर 4 देखेंगे, क्या किसी संख्या की घन है? नहीं। 2 की पावर 5 देखेंगे, नहीं है। लेकिन 2 की पावर 6 है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कितनी हमारे पास जो है पूर्ण घन संख्याएं हो गई? 3। तो फिर पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। और इसको अगर हम ट्रिक के माध्यम से जानना चाहें कि पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो हम पावर देखेंगे। पावर कितनी है? 6 है। 6 को हम क्या कर देंगे? इस बार जो है 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद 1 को ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 6/3 यानी 2 + 1 मतलब 3। तो हम इसको जो है डायरेक्ट समझ सकते हैं कि कितनी जो है हमारे पास गुणनखंड की संख्या है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए
फिर इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। इसको इरेज कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगर आपके पास दिया हो 1800, इसको आपसे कहा जाए कि इसमें जो है सभी गुणनखंडों की संख्या जितना भी हमने बताया सब जो है इसमें निकालना है आपको। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इसमें आपको इसको जो है कैनोनिकल फॉर्म में लिखना होगा। तो आइए सबसे पहले इसको हम उसी फॉर्म में लिखते हैं 1800 को। टू से फिर जो है 5 से डिवाइड करेंगे, फिर जो है 5 से डिवाइड करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगा। इनटू 3 कितनी बार आया है, 3 आपका 2 बार आया है, 3 की पावर 2 हो जाएगा। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 5 की पावर 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक ना। अब इसमें आपको सब कुछ निकालना है। तो सबसे पहले आप इसमें निकालेंगे कुल गुणनखंड की संख्या। तो देखते हैं कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगी इसमें। कुल गुणनखंड की संख्या आप लोग इसमें बताइए क्या होगी कुल गुणनखंडों की संख्या। हमने क्या बताया था, क्या करना होता है, इसमें जो भी पावर होती है उसमें हम क्या करते हैं, 1 ऐड करते जाते हैं। पावर 3 है, 3 में हम क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। इनटू पावर कितनी है, 2 है, 2 में हम क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। इनटू पावर कितनी है, 2 है, 2 में हम 1 को ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ देखिए 3 + 1 4 हो गया। इंटू 2 + 1 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया। क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 3 जा 36, 36 आ जाएगा। क्या आएगा, 36। ये है आपका कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है फिर से देखिए, सबसे पहले आप इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सब की पावर में 1 1 जोड़ करके आपस में क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने की बात की जाए तो आपको यही करना है, पावर में 1 1 ऐड करना है सभी की, और सबको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ देखिए 4 आ गया, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 3 हुआ, तो आपका मल्टीप्लाई करने पर 36 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपसे इसी क्रम में पूछा जाएगा कि बताइए इसमें जो है कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। किसकी संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए जब भी सम गुणनखंड की संख्या की बात की जाएगी तो आपको देखना है इसमें कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो सम है। तो सम केवल 2 है, 3 क्या है, 3 तो विषम है, 5 क्या है, 5 भी विषम है। तो आपको जो सम रहेगा उसकी पावर को ज्यों का त्यों लिख देना है। क्या करना है, फिर से सुनिए, जो भी गुणनखंड आपने जिसको रिप्रेजेंट किया भाज्य संख्या में, उसमें देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सम है। सम तो केवल 2 है, तो 2 की जो पावर है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे और सभी की पावर में 1 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 की पावर क्या है, 3 है, 3 को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब 3 की पावर 2 है, तो इसमें क्या करना है हमको, 2 में 1 जोड़ देना है, 2 + 1 कर देना है,
फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, 5 की पावर 2 है, इसमें भी इसकी पावर में क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखिए 3 इंटू 2 + 1 3 इंटू 2 + 1 3 क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27। ये आपका क्या है, ये है कुल सम गुणनखंडों की संख्या है, ठीक ना। तो आप लोग नोट कर लीजिए। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि कुल विषम गुणनखंड की संख्या बताइए, नोट कर लीजिए, फिर उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कुल विषम गुणनखंड की संख्या कैसे जानेंगे। कुल विषम गुणनखंड की संख्या, कुल विषम गुणनखंड की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका ये है कि कुल गुणनखंड की संख्या में से सम वाला घटा के हम पता कर लेंगे क्या है कुल विषम गुणनखंड की संख्या, ठीक। इस तरह से हम इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है यहीं से ट्रिक से जानना है तो आप लोग देखिए क्या करना है इसमें। अगर आपको विषम निकालना है तो विषम वाले में आपको सम वाले को क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। सम वाली संख्या की पावर को हमको भूल जाना है, जो भी सम वाली संख्या है उसको हमको नहीं काउंट करना, हमको केवल विषम वाली को देखना है। विषम कौन कौन है, 3 और 5, उसकी पावर में 1 1 जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाएगा, कुल विषम गुणनखंड की संख्या। तो देखिए यहाँ 3 की पावर 2 है, 2 में हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, इंटू 5 की पावर 2 है, 2 में हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 इंटू 2 + 1 3 क्या आ जाएगा, 9, ठीक। तो इस तरह से आ जाएगा कुल विषम गुणनखंड की संख्या 9। डायरेक्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं, 36 - 27 आपका क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको, फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। अब जो है इसी में हमसे पूछा जाएगा कि आप बताइए अभाज्य गुणनखंड की संख्या। क्या पूछा जाएगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या में हमको कुछ नहीं करना है, जो हमारी ये पावर है सभी की उनको आपस में ऐड कर देना है बस। तो 3 प्लस इसकी पावर है 2 प्लस इसकी पावर है 2 कितना आ जाएगा, 3 + 2 5 + 2 7। तो ये आ जाएगा क्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, ठीक है। अब जो है आपका अगला जो पूछा जाएगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि पृथक अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। क्या, पृथक अभाज्य गुणनखंड की संख्या। गुणनखंड की संख्या, पृथक अभाज्य गुणनखंड की संख्या में आप देखेंगे, हमने आपको बताया था कि जिन भी अभाज्य संख्याओं में हम इसको व्यक्त करेंगे, जितनी भी अभाज्य संख्याओं में हम व्यक्त करेंगे, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 2 3, तो हमारा जो पृथक अभाज्य गुणनखंड की संख्या है क्या आ जाएगी, 3। यही होता है, जितनी भी हम अभाज्य संख्याओं में उसको व्यक्त करेंगे वही हमारा क्या है, पृथक अभाज्य गुणनखंड की संख्या है। अब जो है इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन बनेगा कि बताइए पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या, जो कि आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या, ये क्या होता है, इसमें हम लोग क्या देखते थे कि ऐसी संख्याएं जो किसी ना किसी संख्या की क्या हों, वर्ग हों। तो फिर हमको वही निकालना था। इसको अगर हम डिटेल फॉर्म में लिखें, हम इसको साइड में डिटेल फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप लोगों को दिख रहा हो, यहाँ पर देखिए आप लोग, 2 की पावर 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 3 का पावर 2 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। 5 की पावर 2 है, इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2।
अब आप लोग हमें ये बताएंगे कि ये जो हमारा है, ये जो हम इसको जो है रिप्रेजेंट किए हैं, इसमें आप लोग हमें ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो किसी न किसी संख्या की वर्ग हैं। 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है। 1 किसका वर्ग है? 1 का वर्ग है, तो ये है हमारा पूर्ण वर्ग गुणनखंड। एक तो हमारा ये हो गया। 3 की पावर 0 मतलब 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर जो 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग गुणनखंड हुआ, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग गुणनखंड हुआ। आगे हम देखेंगे 2 की पावर 2, ये भी पूर्ण वर्ग गुणनखंड है। 3 की पावर 2 ये भी है। 5 की पावर 2 ये भी है। लेकिन इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो पूर्ण वर्ग गुणनखंड हो। तो आप लोग हमें ये बताइए कि इसमें पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6, कितनी हुई? 6। तो ये हमारा क्या है? पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या है। ठीक है। अब जो है इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या क्या होगी? क्या? पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या। पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या। पूर्ण घन गुणनखंड हम कैसे पता करेंगे? अब हमको देखना है ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो किसी संख्या की क्या हो? घन हो। तो आप लोग हमें बताएंगे इसमें कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो किसी न किसी संख्या की घन है। तो एक तो वर्ग भी होती है, एक जो है खुद का घन भी है। तो एक तो सभी भी हो जाएगा, लेकिन 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन होगा? ये होगा। तो कितनी हमारे पास कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3 और 4। तो पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 4 आ गई। तो ठीक है, ये हुआ आपका। जितने भी टाइप के जो है इसमें गुणनखंडों की संख्या से रिलेटेड आप लोगों से प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं में, उसको हमने सभी को जो है डिटेल में भी ट्रिक के माध्यम से भी डिस्कस कर दिया। अब जो है हम लोग ये देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं जो है आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हाँ, एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन से पहले हमने जो आपको क्वेश्चन करवाया था उसमें आपको हमने पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या और पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या, इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था। क्या बताया था? कि पावर को हमको अगर पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या निकाल लिए हैं तो पावर को हमको 2 से डिवाइड करना है और 1 ऐड कर देना है। और अगर पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या निकालना है तो जो पावर रहेगी उसको हमको 3 से डिवाइड करना और 1 को ऐड कर देना है। लेकिन वह ट्रिक जो है तभी आपकी काम करेगी जब आपकी ये जो कैनोनिकल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं वो जो है केवल एक अभाज्य संख्या में व्यक्त करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए आपकी 2 की पावर यहाँ 3 होती, ये सब ना होता, तो जो है आप इसको जो है ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते थे। लेकिन अगर आपका ये जो है अभाज्य संख्या जो है 1 से ज़्यादा में अगर आप व्यक्त कर रहे हैं तो फिर आपकी ट्रिक जो है इस पर नहीं फॉलो हो पाएगी, फिर आपको जो है डिटेल में ही निकालना पड़ेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हमारी ट्रिक तभी काम करेगी जब हम जो अभाज्य संख्या हमको संख्या दी जाएगी जिसका गुणनखंड हमको निकालना रहेगा उसको जो है हम केवल एक अभाज्य संख्या में रिप्रेजेंट कर पाएँ, तभी जो है आपकी ट्रिक जो है फॉलो करेगी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग नोट कर लेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद हम आपको जो है आगे का क्वेश्चन करवाते हैं। आइए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन था 512 के कुल गुणनखंड की संख्या बताइए। कुल गुणनखंड की संख्या बताइए। संख्या बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एसएससी सीजीएल 2019 और 2018 दोनों में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल में 2019 में पूछा गया था और 2018 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब आप लोग सोचिए कि ये क्वेश्चन कितना आसान है, आप लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है इसको आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमको, इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है? कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए कैसे कैनोनिकल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 6 = 12, फिर 2 से
2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो आप लोग देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9। 512 को आप लोग जो अगर कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 9। अब आपसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले देखिए 512 की कुल गुणनखंड की संख्या। हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि कुल गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है, जो आपको पावर दी गई है उसमें हमको क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है, बस यही आपका क्या हो जाएगा, कुल गुणनखंड की संख्या। तो आप लोग लिखिएगा कुल गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगी, 9 + 1 यानी 10। ठीक, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब चाहे जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप जो है इससे रिलेटेड बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। इसको मैं इरेज करता हूँ। इसी क्रम में जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्रह सौ 28 के कुल गुणनखंड की संख्या, ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यशस्वी CGL 2020 में पूछा गया है। ठीक, तो पिछले क्वेश्चन के बेस पर सेम क्वेश्चन ये है। क्या करना है आपको, इसको सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। 1728 है, इसको अगर आप कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको जो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग जो है करके लिखिएगा। इसको आप लिखेंगे जब तो 2 की पावर 6 × 3 की पावर 3, ये आपका आएगा। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि इसके कुल गुणनखंड की संख्या आपको निकालनी है। तो हमने आपको अभी जस्ट बताया कि कुल गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है, कुल गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगी, जो भी पावर है उनमें हमको क्या कर देना है, 1 1 जोड़ देना है। 6 है, 2 की पावर 6, तो फिर 6 में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, इंटू 3 की पावर 3 में हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, और उनका आपस में मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 7 × 3 + 1 यानी 4, क्या आ जाएगा 28। यही आपका आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बना था, यदि n = 4 की पावर 11 + 4 की पावर 12 + 4 की पावर 13 + 4 की पावर 14 हो तो n के धनात्मक गुणनखंड की संख्या बताइए। धनात्मक गुणनखंड की संख्या बताइए। गुणनखंड की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन बना था आपका CGL 2017 और 18 में। CGL 17 में बना था आपका, फिर जो है CGL 18 में बना था, 2018 में। आप लोग इसको देख भी लीजिएगा।
क्वेश्चन पेपर आप लोग जो है डाउनलोड करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या करेंगे इसमें हम सबसे पहले n इक्वल टू क्या दिया गया है 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14। ये आपका क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें अगर हम 4 की पावर 11 कॉमन ले लेते हैं, सभी में है कि नहीं, सभी में उभयनिष्ठ है ना 4 की पावर 11। तो अगर हम 4 की पावर 11 को इन सभी में से कॉमन ले लेते हैं 4 की पावर 11, तो आपका यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा 4 की पावर 1 बचेगा, यहाँ आपका क्या बचेगा 4 की पावर 2 बचेगा प्लस यहाँ आपका क्या बचेगा 4 की पावर 3 बचेगा। ध्यान से आप लोग देखिए, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अगर आप फिर से देखेंगे 4 की पावर 11 है, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 की पावर 1 मतलब 4, 4 की पावर 2 मतलब 16, 4 की पावर 3 मतलब 64। क्या हो जाएगा 64। अगर आप इन सभी को ऐड करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 6 4 10 4 14 1 15। देखिए 4 की पावर ये 11 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 4 1 5 6 5 11 4 15 6 1 7 7 1 8 यानी 85। कितना आ जाएगा 4 की पावर 11 इंटू 85। आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ। 4 की पावर 11 यानी इक्वल टू क्या आ गया आपका 4 की पावर 11 इंटू 85। अगर आप ध्यान से देखिए 4 की पावर 11 है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 11 इंटू 85 को अगर आप लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो लिख सकते हैं 17 गुणे 5, 17 पचे क्या होता है 85। तो हम इसको जो है ब्रेक कर देंगे 17 इंटू 5, क्या हो जाएगा 17 पचे 85। ऐसा हम लोग क्यों किए, क्योंकि हमको जो है इसको अभाज्य संख्या में जो है तोड़ना था, ठीक है। तो इसको हमने तोड़ दिया अभाज्य संख्या में, 17 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से देखिए, ये 2 की पावर 2 है, पूरे की पावर 11। आप लोग पढ़े होंगे घातांक, वहाँ पर एक रूल है a की पावर m होल की पावर n। मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बाद में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा घातांक भी। ये एक रूल होता है, अगर इस तरह से कुछ है, इस तरह से आपकी संख्या है तो क्या हो जाता है a की पावर m गुणे n हो जाता है। क्या हो जाता है, ये जो पावर आती है ऊपर इसका इससे गुणा हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ अप्लाई हुआ है। 2 की पावर 2 इंटू 11 था तो 2 इंटू 11 हो जाएगा 22। तो आपका क्या आ जाएगा 2 की पावर आ जाएगा 22, ठीक, इंटू 17 इंटू 5। अब आप लोग ध्यान से देखिए, हमसे पूछा क्या गया है, अब क्वेश्चन देखिए एक बार। कहा गया है कि यदि n इक्वल टू इतना हो तो n के धनात्मक गुणनखंड की संख्या बताइए। तो हमने आपको गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या निकालना बताया है कि जिन भी अभाज्य संख्याओं में उसको रिप्रेजेंट किया गया, हमको क्या देखना, उसकी पावर देखनी। 17 की पावर यहाँ क्या है 1 है और 5 की पावर यहाँ क्या है 1 है, ठीक है। क्या देखनी है, उनकी हमको पावर देखनी है। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ इसके आगे। कुल गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि जो पावर होती है उसमें हम क्या कर देते हैं, कुल गुणनखंड की संख्या क्या होता है, जो पावर होती है, पावर यहाँ कितनी है 22, 22 में हम क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, 22 प्लस 1, ठीक है, इंटू यहाँ पावर कितनी है 17 की 1 है, 1 में हम क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, 1 प्लस 1। फिर उसके बाद 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 1 है, तो हम इसमें भी क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पर 22 1 23 गुणे 1 और 1 2 गुणे 1 और 1 2। तो आपका यहाँ आ जाएगा क्या 23 दूनी 46 दूनी आपका 92 आ जाएगा। क्या आएगा 92। यही आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए आप लोग, कोई भी दिक्कत। क्वेश्चन आसान था, केवल क्या है लैंग्वेज थोड़ा यहाँ पर
चेंज कर दिया था। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपका सीजीएल 2017 और सीजीएल 2018 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं। आइए साथियों, अब हम लोग देखते हैं। अभी आपका कुल गुणनखंडों की संख्या से जो भी क्वेश्चन बने थे वो हमने सब डिस्कस कर दिया है। अब आप लोग जो भी क्वेश्चन आपको मिले प्रीवियस ईयर से संबंधित, जो भी आप टेस्ट दें, सॉल्व कीजिएगा। बड़ी आसानी से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे रिलेटेड। आइए हम इसी से जो है रिलेटेड अगला जो है अपना टॉपिक देखते हैं, कुल गुणनखंडों का योग हम कैसे निकालते हैं। तो आप लोग यहाँ हेडिंग डालेंगे, कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ठीक है, आप लोग जो है नोट करेंगे। उसके बाद जो है इसमें जो है पहला क्वेश्चन जो हमारा है, एक 120 के कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। 120 के कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। तो वही प्रोसेस जो हम संख्या जब निकालते थे इनकी, जो हम लोग करते थे, उसी प्रोसेस में हम लोग देखेंगे हम लोग क्या करते थे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने में। सबसे पहले जो संख्या हमको गिवन रहती थी, हम लोग उसको लिखते थे कैनोनिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में? कैनोनिकल फॉर्म में। तो हमारे पास 120 है, इसको सबसे पहले हमको कैनोनिकल फॉर्म में लिखना होगा। तो फिर लिखिए, इसको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। इसको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में हम ब्रेक करेंगे। कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर कितनी है? 3। 3 की पावर कितनी है? 3 कितनी बार आया है? एक बार, तो 3 की पावर 1 हो जाएगी। 5 कितनी बार आया है? 5 भी एक बार आया है, तो 5 की पावर भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये हुआ सबसे पहला स्टेप हमारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाहे हमको गुणनखंड की संख्या निकालना हो, चाहे हमको गुणनखंडों का योग निकालना हो, गुणनखंड का योग, दोनों में हम वही प्रोसेस करते हैं। सबसे पहला स्टेप दोनों में वही होता है कि उसको सबसे पहले हमको कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है। अब मान लीजिए हमको कहा गया है क्या कि कुल गुणनखंडों का योग, तो देखिए कैसे निकालेंगे। कुल गुणनखंडों का योग, क्या करेंगे? सबसे पहले हम आपको इसको विस्तृत फॉर्म में बताते हैं, उसके बाद मैं आपको जो है इसको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, 2 की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, ये हो गया। इसको हम 2 की पावर 3 को हम लिखे क्या? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। अब बीच में लगा है इंटू, यहाँ पर हम इंटू लगाएंगे। फिर उसके बाद 3 की पावर 1 है, इसको हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू, यहाँ पर इंटू लगा है। फिर उसके बाद 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, अब आप देखेंगे 2 की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 1। किसी भी संख्या की पावर 0 मतलब 1, प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब
8, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटू 3 की पावर 0 मतलब वही 1 होगा, प्लस 3 की पावर 1 मतलब 3 होगा, इंटू 5 की पावर 0 मतलब 1 होगा, 5 की पावर 1 मतलब 5, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर सबको जोड़िए, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, ये हो जाएगा 15 इंटू 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, इंटू 1 प्लस 5 क्या आएगा यहाँ पर 6। तो आप इसको जो है जब गुणा करेंगे 15 चौका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, इंटू 6 क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 360, ठीक है। ये क्या है आपका कुल गुणनखंडों का योग है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका विस्तृत प्रोसेस। अभी मैं इसको जो है ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा, आप लोग इसको पहले नोट कर लेंगे। आइए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमको क्या करना है, इसमें देखना है ये 2 की पावर 3 है ना, तो हमको कर देना है इसमें पावर में 1 ऐड कर देना है। 2 की पावर 3 प्लस 1 हो गया, पावर में 1 ऐड कर देंगे, -1 करेंगे, क्या करेंगे -1 कर देंगे अपान ये जो नंबर है 2 उसमें से -1 कर देंगे, ठीक है। फिर से आप देखिए क्या करना है हमको, जो भी पावर रहेगी उसमें 1 ऐड कर देंगे। सबसे पहले 2 की पावर 3 थी तो उसमें हमने 1 जोड़ दिया पावर में, फिर -1 किए, फिर उसके बाद जो यहाँ पर नंबर है अभाज्य संख्या 2 में से 1 हमने घटा दिए, ठीक है। फिर यहाँ पर गुणा है तो बीच में गुणा का ये चिन्ह रहेगा। उसके बाद फिर वही प्रोसेस इसके साथ भी करना है। 3 की पावर 1 है, पावर में 1 हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। फिर से वही चीज़ 3 है, ये 3 में से 1 घटा देंगे, 3 - 1 कर देंगे। फिर देखिए बीच में यहाँ पर गुणा का चिन्ह था, गुणा हमने लगाया। फिर क्या करना है, पावर में हमको क्या कर देना है 1 जोड़ देना है, -1 कर देना है, नीचे वही चीज़ 5 - 1 कर देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या इसमें होगा, 2 की पावर क्या हो जाएगी 4 -1 और 2 - 1 आएगा, गुणे 3 की पावर हो जाएगा 2, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 -1, यहाँ क्या आएगा 3 - 1 मतलब 2, गुणे 5 की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 -1, यहाँ क्या आएगा 5 - 1 मतलब 4 आएगा, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 - 1 मतलब 15, ये आपका हो गया 15/1 गुणे 3 की पावर 2 मतलब 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 - 1 मतलब 8, 8/2 हो जाएगा, गुणे यहाँ 5 की पावर 2 मतलब 25 हो जाएगा, 25 - 1 मतलब 24/4। अब आप लोग यहाँ देखेंगे कि हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 एकम 4, 4 छम 24, 2 एकम 2, 2 चौका 8। तो हमारा बचा क्या यहाँ पर 15 गुणे यहाँ पर 4 बचा है, यहाँ पर क्या बचा है 6, तो आएगा क्या हमारा 15 चौका 60, 60 गुणे 6 मतलब 360। जो हमारा डिटेल फॉर्म में हमने जब सॉल्व किया था तब भी यही आया था 360, और जब हमने ट्रिक के माध्यम से किया तो भी हमारा यही 360 ही आ रहा है। तो ये हुआ आपका दोनों फॉर्म में, आप इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद जो हम आगे की चर्चा करते हैं, यही फार्मूला आप लोगों का अप्लाई होगा। मान लीजिए ये हमारी संख्या है, जो भी भाज्य संख्या हमारे पास है, मान लीजिए ये है, इसकी पावर कुछ रहेगी, ठीक है। पावर में हमको क्या कर देना है 1 ऐड कर देना है, फिर -1 अपान में जो भी अभाज्य संख्या है उसमें से 1 घटा देंगे, ठीक है। यही फार्मूला आपका सब में अप्लाई होगा, ठीक है। तो नोट कर लेंगे आप लोग इसको। यहाँ पर देखिए जैसे a की वैल्यू क्या है 2 है, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, हमने क्या किया यहाँ पर p की वैल्यू 3 है, 3 में 1 जोड़ दिया हमने, देखिए यहाँ पर, फिर -1 किए, फिर यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी 2, 2 - 1 कर दिए। तो इस तरह से जो है सभी में अप्लाई होगा। तो आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद जो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसी में आप लोगों से पूछा जाएगा, इसको आप लोग उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। ये तो था कुल गुणनखंडों का योग। इसी में क्वेश्चन बनता है कि कुल विषम गुणनखंडों का योग निकालिए। क्या? कुल विषम गुणनखंडों का योग। तो नोट करिए आप लोग, कुल विषम गुणनखंडों का योग। तो हमने क्या बताया था कि जब हम निकालना था हमको कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, तो हम क्या करते थे कि सम वाले को हम वहाँ पर छोड़ देते थे। वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई करनी है। तो जब हम कुल विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो जो हमारे पास सम वाली संख्या है उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम भूल जाएंगे। अब हमको देखना है केवल इसमें और इसमें, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 में विषम संख्या, क्योंकि यही है और हमको क्या निकालना है, कुल विषम गुणनखंडों का योग। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? अभी जस्ट हमने जो आपको बताया था, a की पावर p+1 -1 अपान a -1, तो वही फार्मूला इसमें भी अप्लाई करेंगे। देखिए 3 की पावर 1 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 की पावर 1 + 1 -1 अपान 3 - 1, इंटू है बीच में, इंटू हो जाएगा। फिर 5 की पावर 1 है, वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई करनी है। 5 की पावर 1 - 1 -1 अपान 5 - 1, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 की पावर 1 - 1 मतलब 3 की पावर 2 -1 अपान 3 - 1 मतलब 2, गुणे 5 की पावर 2 -1 5 - 1 मतलब 4। तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर मतलब 9 - 1 8, 8/4 8/2 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25 - 1 24/4। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24। तो आपका क्या आ जाएगा, 4 × 24। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है कुल विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, क्या है आपका, कुल विषम गुणनखंडों का योग। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कुल सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। उम्मीद है आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कुल सम गुणनखंडों का योग। जब हम लोग सम गुणनखंडों की संख्या निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे, जो सम संख्या होती थी उसकी पावर को ज्यों का त्यों लिखते थे, और जो विषम संख्या होती थी उसकी पावर में एक एक ऐड करके क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो फिर आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 है। हम लोग जब सम गुणनखंड की संख्या निकालते थे तो फिर जो सम संख्या होती थी उसकी पावर में हम लोग एक नहीं ऐड करते थे। उसी तरह यहाँ भी हमको देखना है, 2 की पावर 3 है, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3। ऐसा हम क्यों किए, सब में तो हम 2 की पावर 0 करते थे, जैसे यहाँ 2 की पावर 0 क्यों नहीं लिखे, इसका रीज़न यही है। 2 की पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। हमको इसमें 1 नहीं ऐड करना है। ठीक है, सम वाले में 1 नहीं ऐड करना है और सब में क्या करना है, 1 ऐड करना है। इसलिए हम यहाँ पर क्या नहीं लिखे, 2 की पावर 0 हम यहाँ पर नहीं लिखे। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। तो आप लोग देखेंगे यहाँ क्या आएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, इंटू 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, इंटू
5 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 1 मतलब 5, क्या आ जाएगा 2 4 6, 6 8 14 गुणे 3 1 4 गुणे 5 1 6। ठीक, आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 56 गुणे 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 336। ये क्या हो जाएगा, समगुणनखंडों का योग है। ठीक है, ये समगुणनखंडों का योग है। इसके पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, विषम गुणनखंडों का योग। तो नोट कर लेंगे आप लोग। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तो कुल गुणनखंडों का योग, एक आपसे विषम गुणनखंडों का योग, और एक आपसे सम गुणनखंडों का योग। तो नोट कर लेंगे आप लोग। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दिया गया 32, इसमें आपसे तीनों पूछा गया है कि कुल गुणनखंडों का योग निकालिए, विषम गुणनखंडों का योग निकालिए और सम गुणनखंडों का योग निकालिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको हमको किस फॉर्म में लिखना होता है, आपको अच्छे से पता है, पूरा भी यही करते आ रहे हैं आप लोग। इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, इसको कैनोनिकल फॉर्म में। तो 32 का कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा, 2 की पावर 5। ठीक है, इसको जब हम कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 5 होगा। तो कुल गुणनखंडों का योग हमको निकालना है। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है, a की पावर p + 1 - 1 अपान a - 1। तो वही यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम लोग। 2 की पावर 5 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 5 + 1 करेंगे, इसमें से 1 घटा देंगे, नीचे क्या लिखेंगे, 2 है यहाँ पर, 2 - 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा, देखिए 2 की पावर 6 - 1 आ जाएगा, अपान क्या आ जाएगा, 2 - 1 मतलब 1 आ जाएगा। फिर आगे इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 6 मतलब कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार आप जब इसका गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा 64, क्या 64 - 1/1, तो क्या आ जाएगा 64 में से जब आप 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 63। ये क्या है, ये आपका कुल गुणनखंडों का योग है। ठीक है, क्या है आपका, कुल गुणनखंडों का योग है। ठीक, अब इसी क्रम में आपसे जब पूछा जाएगा कि बताइए कुल विषम गुणनखंडों का योग, तो अगर आप इस कैनोनिकल फॉर्म को विस्तृत फॉर्म में जब आप लिखेंगे 2 की पावर 5 को, कैसे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 + 2 की पावर 5। ठीक है, ये जब विस्तृत फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ध्यान से अगर आप लोग इसमें देखेंगे कि इसमें जो है विषम गुणनखंड कौन है, 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, 1 क्या है, क्या सम संख्या है, नहीं, ये क्या है, विषम में आएगा। इसके बाद 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 सम है, 2 की पावर 2 मतलब 4 सम है, 2 की पावर 3 मतलब 8 सम है, 2 की पावर 4 मतलब 16 सम है, 2 की पावर 5 मतलब 32 सम है। इसको छोड़कर सभी क्या हैं, एक सम है, सम संख्या हैं। तो इसीलिए इसमें पूछा गया आपसे विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों का योग मतलब क्या होगा, 2 की पावर 0 मतलब 1 होगा, तो विषम गुणनखंडों का योग क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि सम गुणनखंडों का योग कितना होगा। जब कुल गुणनखंडों का योग इतना है, विषम गुणनखंडों का योग 1 आ गया, तो फिर सम गुणनखंडों का योग आप लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। कैसे, 63 - 1 क्या आ जाएगा आपका, 62 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लोग इसको लिख सकते हैं, 63 - 1 62 आ जाएगा। नहीं तो जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, और यहीं पर जो है हमारी जो ये गुणनखंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, आप जितना भी इसमें पढ़ाया गया आपको, इससे जो है आप, मुझे उम्मीद है कि पूरा कवर कर लेंगे आराम से। ठीक है, और कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कहीं बाय द वे आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो उसको आप लोग हमें जो है कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हमें अवगत करा सकते हैं कहीं आपको कोई दिक्कत होती है। और उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से नोट किए होंगे और अच्छे से जो है ध्यान देकर पढ़े होंगे। और इसी तरह जो है आपको क्लासेस मैथ की, हिंदी की मिलती रहेंगी। और हाँ, आप लोगों को एक और अनाउंसमेंट ये देनी थी कि इसी प्लेटफार्म पर आप लोगों को UPSSC की जो पेट एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी भी जो है जल्द ही करवाई जाएगी, जिसमें आप लोगों को मैथ में मेरे द्वारा ग्राफ से रिलेटेड जो भी 20 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं पेट एग्ज़ाम में, उसको जो है करवाए जाएंगे। उसकी कक्षाएं आपको जल्द ही जो है इसी प्लेटफार्म पर मिलेंगी। और GS की कक्षाएं आपको आदर्श सर के द्वारा
और हिंदी की कक्षाएं लगातार मिल ही रही हैं। तो आप लोग हमारे इस चैनल पर जो है सहयोग अपना बनाए रखिए और भी अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई विधिवत कीजिए। आपकी सफलता की जो है हम कामना करते हैं और इसी के साथ हम अपनी वाणी का विराम देते हैं। धन्यवाद साथियों।